हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 2C पूर्ण संख्याएं। बच्चों, इसमें हम अब पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण को समझेंगे और देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या को भी हम कितनी आसानी से गुणा कर सकते हैं और ये भी हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं और आसानी से समझते हैं। अब बच्चों, हम इस वीडियो में पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण समझेंगे। इसमें पहला है गुणन का संवरक प्रगुण। इसमें पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण है। जैसे 2 गुणा 4 बराबर 8, तो ये हमारी 2, 4, 8 सभी संख्याएं पूर्ण संख्या है। जैसे 3 गुणा 4 बराबर 12, तो यहाँ पर 3, 4, 12 ये तीनों संख्याएं भी हमारी पूर्ण संख्या ही है। ठीक है। दूसरा है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल समान होता है। इसे गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। जैसे 3 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 3, तो हमारा उत्तर एक ही रहेगा, अर्थात 12। जैसे 2 गुणा 6 बराबर 6 गुणा 2, तब भी हमारा आंसर एक जैसा ही रहेगा, 6 दूनी 12 या 2 छीन 12। ठीक है। तीसरा है शून्य का गुणन प्रगुण। इसमें बच्चों किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। जैसे 0 गुणा 0 बराबर 0, 0 गुणा 2 बराबर वह भी 0, 3 गुणा 0 बराबर वह भी 0, या बड़ी संख्या कोई ले लो 2800 गुणा 0, तो वो भी हमारी 0। है गुणन का तत्समक अवयव। इसमें बच्चों एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। इसमें किसी भी पूर्ण संख्या में एक का गुणनफल वही संख्या आती है। जैसे 36 गुणा 1 बराबर 36, जैसे 50 गुणा 1 बराबर 50, है ना। इसमें पांचवा है गुणन का साहचर्य प्रगुण। इसमें किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है तथा गुणन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं में सहचर्य है। जैसे पहली और दूसरी संख्या को एक साथ गुणा कर लें, फिर उसमें तीसरी संख्या से गुणा करें, या फिर दूसरी और तीसरी संख्या को एक साथ गुणा करें और फिर उसमें पहली संख्या से गुणा कर दें, तो हमारा आंसर एक जैसा ही रहता है। जैसे 2 गुणा 3, फिर इनकी गुणा हमने की 3 से, तो 2 तियाँ 6 तियाँ 18, है ना। इसी तरीके से जब हम 2 को बाहर कर लें और 3 गुणा 3 को पहले कर लें, फिर 2 से गुणा करें, तब भी 3 तियाँ 9 गुणा 2 बराबर 9 दूनी 18, फिर भी हमारा आंसर एक जैसा ही आएगा। ये हमारा सहचर्य प्रगुण है। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण का नियम। इसमें बच्चों किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या की गुणा दूसरी और तीसरी संख्या के योग से की जाती है। तब पहली संख्या की गुणा दूसरी संख्या से और प्लस लगाया जाएगा, फिर पहली संख्या की गुणा तीसरी संख्या में भी की जाएगी। इसे गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण कहते हैं। बच्चों, सातवां है गुणन का घटाने पर वितरण। अब गुणन के घटाने पर वितरण का नियम होता है। जैसे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या की गुणा दूसरी संख्या से करेंगे और माइनस का निशान बीच में लगाएंगे, फिर पहली संख्या की गुणा हम तीसरी संख्या से करेंगे, तब हम उत्तर अपना निकाल सकते हैं। अब बच्चों, ये सारे तो नियम हैं, अब हम काम करते करते और समझ जाएंगे। ठीक है। और इसको हमें डेली लाइफ में भी बहुत प्रयोग करना पड़ता है। जब हमें काफ़ी सारी मात्रा में कोई भी सामान बांटना होता है, तब हम इन्हीं नियमों को यूज करते हैं, इन्हीं नियमों का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों, अभ्यास 2C में हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो, 468 में 0 से गुणा की है, तो हमारा उत्तर 0 ही आएगा। ये शून्य का गुणा करने पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता है।
ठीक है। दूसरा है 8,976 में गुणा कर दी गई है 5,432 की। अब 5,432 को पहले ले लिया है, मतलब कि संख्याओं का क्रम बदल दिया है। इसका मतलब अब हमें रिक्त स्थान में कौन सी संख्या लेनी है? 8,976। तो क्रम बदलने पर भी हमारा उत्तर में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा है? क्रम विनिमेय प्रगुण है। अब यहाँ पर देखो 8,973 में 1 से गुणा की तो भी हमारे उत्तर में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। हमारा 1 का गुणन तत्समक अवयव यहाँ पर लागू होता है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तब ये हमारा जैसे 4 गुणा 2,834 गुणा 25 है, तो अब हम इसको ना सहचर्य नियम से कर लेंगे और पहली और तीसरी संख्या को एक साथ ले लेंगे, युग्म में ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, तो 100 आ गया। अब हमारे लिए आसान हो गया ना, ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो क्या हो जाता है, जब हमें 100 1000 से गुणा करनी होती है तो मैंने आपको बता रखा है कि जितनी जीरो होती हैं उतनी तो पहले जीरो लगा लो, और इस 1 की गुणा जब हम इसमें करेंगे तो यही तो आ जाएगा, है ना। तो क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2,83,400। ठीक है, बहुत आसान है ना गुणा करना। अब इसको देखो, ये 5 गुणा 658 गुणा 80, ऐसे तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम पहली और तीसरी को एक युग्म में ले लेंगे और यहाँ पर भी हमारा सहचर्य नियम ही लग रहा है। तो ये 0 पहले लिख लिया, 5 8 40। अब ये 400 की अब जो गुणा करनी है मुझे 658 में करनी है, ठीक है। तो ये 2 0 तो मैंने लगा ली, है ना। अब 658 में मुझे सिर्फ 4 की गुणा करनी है, तो 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 पंजे 20 और 3 23 की 3 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26। कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2,63,200। ठीक है। अब तीसरा देखो, ये 25 गुणा 4,837 गुणा 40, है ना। तो अब हम पहली और तीसरी संख्या को एक साथ गुणा में ले लेंगे, तो यह भी मेरा कौन सा नियम हो गया? सहचर्य नियम हो गया। तो अब हमने क्या देखा, ये 0 पहले लगा लिया और 25 चौक 100, है ना। तो क्या हो गया? अब ये 1000 हो गया। अब इसकी गुणा करना तो बहुत आसान है, ये 3 0 पहले लगा लें और इस 1 की गुणा पूरे में कर दी, तो हमें क्या मिल गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तब हमारा आंसर क्या हो गया? 48,37,000। हो गया ना आसान। बच्चों तीसरा प्रश्न है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमें देखो कितना मुश्किल लग रहा है कि 487 की गुणा हमें 1008 में करनी है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, 1008 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1000 + 8 लिख सकती हूँ, है ना। तो 487 की गुणा पहले मुझे 1000 में भी लिख करनी होगी, प्लस लगा के इस 487 की गुणा मुझे 8 में भी करनी होगी, ठीक है। तो मैं इसको 8 में गुणा कर लूँगी। अब कॉपी पेंसिल को सामने ले आओ और फटाफट गुणा करो, देखो आपको भी इतना ही मिलेगा। इसको अब हम इस संख्या में जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ने के लिए आप ना हमेशा ऐसे देखो कि हमारा क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। संख्या के नीचे संख्या लिखी होनी चाहिए, तब हमें जोड़ना आसान भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सही आएगा, ठीक है। तो हमारा इतना ही आ गया। इसी तरीके से अब इसको देखो, ऐसे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, 998 की गुणा 436 में करनी है, लेकिन 998 को हम क्या कर सकते हैं, ये 1000 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो मुझे 998 मिल सकता है ना। तो मैंने घटा दिया और गुणा 436 कर दिया। अब इस 1000 की गुणा मुझे 436 में भी करनी है और माइनस लगा के इस 2 की गुणा भी मुझे 436 में करनी है। तो 2 की गुणा जब मैं 436 में करूंगी तो कितना हो जाएगा? 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 चौक 8। अब ये तो करना बहुत आसान है ना। 3 0 लगा दो और इस 1 की गुणा इस 436 में कर दो तो इतना ही आ जाएगा। अब इसको भी, अब बच्चों देखो, इसको भी क्रम से लिखो, संख्या के नीचे संख्या लिखो तो घटाना आसान हो जाता है। जैसे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया
2, यहाँ भी 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे अब 5 रह गया था, ठीक है। तो 5 आया, 3 आया, 4 आया, तो कितना आ गया, इतना ही आ गया ना, 4,35,128। ठीक है बच्चों, तो भी देखो अभी तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन 94 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 में से 6 घटाकर, है ना। तो हमने ऐसे किया, तब इस 100 की गुणा हमें इसमें भी करनी है और माइनस लगा के इसमें 6 की गुणा भी करनी है। तो 6 की गुणा तो आप अलग से कर लीजिए, इसको घटाने के लिए वैसे ही लगाइए, है ना, वैसे ही लिखिए, जैसे क्रम से लिखिए, 6 7 5 4 00, है ना। अब इसके नीचे हम इधर से लिखना शुरू करते हैं, 4 2 5 0 4, है ना। अब घटा लो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, अब यहाँ पे बचा 3, 13 में से 5 गया 8, अब यहाँ बचा 4, तो 4 आया, 7 में से 4 गया 3, अब यहाँ पर 6। यही आया हमारा आंसर, यही आया, है ना। तो इस तरह से हम घटा लेते हैं क्रम से लिख के। अब इसको देखो, ये भी हमारा मुश्किल लग रहा है, लेकिन वितरण नियम से ये भी आसान है, ठीक है। तो हम इसकी गुणा अब कैसे करेंगे, 100 में 6 जोड़ देंगे, तब इसकी गुणा हमें 100 में भी करनी है और इसकी गुणा हमें 6 में भी करनी है, ठीक है, प्लस लगा के। तो 100 वाली गुणा में तो कुछ होता ही नहीं है ना, 2 जीरो लगा दें, जितनी जीरो हैं। अगर 1000 होता तो 3 जीरो लगा देते, अभी 100 है तो 2 जीरो लगा दिए और इस 1 की गुणा हमने पूरे में कर दी, ठीक है। तो इतना ही तो आ जाएगा। अब 6 की गुणा हमने इसमें की तो हमारा इतना आया, आप अपनी कॉपी में करके देखिए, ठीक है। अब इसको इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। ठीक है, अब जोड़िए, यहाँ है 8, यहाँ है 6, 8 8 16 की 6, हासिल 1, है ना। तो 7 और 1 8, 8 8 16, यहाँ भी 6, हासिल 1, तो 4 और 1 5 और 5 10, 0, हासिल 1, है ना। 6 7 और 1 8 और ये 2, इतना ही आया। तो आई समझ में बात बच्चों, ये है हमारे वितरण नियम, ठीक है। वितरण प्रगुण का हम प्रयोग करते हुए अपने इन प्रश्नों को हमने हल किया। तो आपको समझ आया ना कि काम कैसे करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।